नमस्कार दोस्तों, बजाज ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुभारती यूनिवर्सिटी जो डिस्टेंस एजुकेशन की है उसके सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं गूगल क्रोम पे जाऊंगा। गूगल क्रोम पे जाने के बाद URL में सुभारती डालूंगा SUBHARTI.org। नया पेज ओपन हो गया। नया पेज ओपन होने के बाद इसमें डिस्टेंस एजुकेशन लिखा हुआ है। डिस्टेंस एजुकेशन पे क्लिक करूंगा। फिर इसमें अकेडमी है, अकेडमी वाला ऑप्शन है, कोर्स ऑफर है, एग्जामिनेशन है। मैं अकेडमी वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद सिलेबस आएगा। सिलेबस में मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन पे जाऊंगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन में जाने के बाद मैं आपको पेज 1 बाई 1 एक एक कोर्स के बारे में बताऊंगा। और फिर उसमें एक और चीज है कि इसमें सिर्फ बुक्स के नाम होंगे, इसमें सिलेबस नहीं होगा। सिलेबस आएगा आपका अगले स्टेप पे, वो इसी वीडियो में बताऊंगा। आगे देखते रहें, कंटिन्यूअसली देखें, जिससे कि मैं आपको कोई भी चीज अगर बता रहा हूं तो उसे आप डीपली समझ सकें। ठीक है। फर्स्ट थिंग, ये आपका एक नया पेज ओपन होगा जो PDF फाइल है। ये एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ठीक है। इसके अंदर ये फर्स्ट 2 साल का कोर्स होता है। इसके अंदर जो SLM कोड है C101। इसके अंदर जो बुक्स का नाम है, ये बुक्स का नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल इन प्रोग्रामिंग C। सेकंड बुक है इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग। थर्ड है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फोर्थ है डाटा स्ट्रक्चर थ्रू इन C। फिफ्थ किताब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड C++। ये 750 नंबर का होता है। इसी तरीके से सेकेंड ईयर है, जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो इसलिए समझा रहा हूँ, इसे देखें आप। सेकेंड ईयर है सिस्टम एनालिसिस डिजाइनिंग, कंप्यूटर ओरिएंटेड एंड स्टैटिक एंड ऑप्टिमाइज मेथड। अब अगला है, ये 9वां पेपर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन असेंबली लैंग्वेज। ये एक ही पेपर है, इसके अंदर 2 बुक यूज हो रही है। सेकंड थिंग है कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अब इसी के साथ साथ मैं पीछे की तरफ जाऊंगा। BCA बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके अंदर जो भी है मैं आपको वर्बली समझाऊंगा, इतना लंबा नहीं लेके जाऊंगा। ये पूरे फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। ये 850 नंबर की इसकी मार्किंग होती है। इसके अंदर फर्स्ट ईयर में एक प्रैक्टिकल चलता है। ठीक है। सेकेंड ईयर के अंदर ये है, सेकेंड ईयर का ये सब्जेक्ट है। इसके अंदर भी 850 नंबर की मार्किंग है। इसमें भी एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होता है। ठीक है। ऐसे ही इसी में दे रखा ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन असेंबली लैंग्वेज, ये सेकेंड ईयर में आता है। थर्ड थिंग, थर्ड ईयर का सिलेबस ये है। इसके अंदर पहला पेपर है कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया। ऐसे ही इसके अंदर इस वाले थर्ड ईयर के अंदर एक कंडीशन है, इसमें प्रैक्टिकल भी होगा और देन प्रोजेक्ट भी सबमिट होगा। प्रोजेक्ट जो है 150 पेजेस का होगा। जो आपने BCA करी है उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। इसका जो मार्किंग होगी 250 नंबर में से होगी। ये BCA की कंडीशन है। अब हम आएंगे DCA पे। DCA कंप्यूटर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है। इसके अंदर 5 होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। इसमें एक प्रैक्टिकल होता है, एक प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, 150 पेजेस का प्रोजेक्ट होगा जो को हार्ड बाइंडिंग करके आपको देना होगा। ठीक है। ऐसे ही MSc है। MSc 2 साल का कोर्स होता है। इसके अंदर वही सारी प्रक्रिया हैं। फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस सब्जेक्ट हैं आपके, और सेकेंड ईयर का ये है। इसमें भी एक प्रोजेक्ट सबमिट होता है जो आपको सबमिट करना है। ठीक है। अब आते हैं PGDC पे, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके अंदर 6 सब्जेक्ट होते हैं, 850 नंबर की मार्किंग है। एक प्रैक्टिकल होगा जो आपने, ये 1 साल का कोर्स होता है जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के ग्रेजुएशन के बाद होता है। ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। इसी के बाद मैं सेकंड थिंग पे जाऊंगा, मैनेजमेंट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांस डिप्लोमा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ये 600 नंबर की मार्किंग होती है। यही एक फर्स्ट ईयर का पेपर है। 2 सब्जेक्ट के साथ 2 साल का कोर्सेज है। इसके अंदर भी यही एक सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट सबमिट होता है जो कि 100 नंबर का होता है। इसमें भी 600 नंबर की मार्किंग है। ये BBA का कोर्स है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये पेपर भी 600 नंबर का होता है फर्स्ट ईयर में। इसके अंदर 6 सब्जेक्ट होते हैं।
सेकेंड ईयर में भी 600 नंबर का पेपर होता है, इसमें भी 6 सब्जेक्ट होते हैं। थर्ड ईयर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। ये 600 नंबर का होता है, उसमें एक 100 नंबर का प्रोजेक्ट होता है। तो प्रोजेक्ट 150 पेजेस का होता है, जो आपको सबमिट करना है यूनिवर्सिटी में। अगर प्रोजेक्ट आप सबमिट नहीं करते हो तो आपका रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा, ना कि आपकी फाइनल ईयर कंप्लीट होगी। अब आपको साथ में आगे बढ़ूंगा MBA में। MBA एक बहुत बड़ा फील्ड है, जो मैं आपको पूरा की पूरा समझाऊंगा। MBA 2 साल का होता है। इसमें सुभारती यूनिवर्सिटी MBA को डुअल सिस्टम में चलाती है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में सारे पेपर सेम होते हैं सभी MBA के लिए, चाहे वो HR प्लस मार्केटिंग का हो या मार्केटिंग का हो। इसमें 8 पेपर होते हैं, सभी 800 नंबर की मार्किंग रहती है इसमें। सेकेंड ईयर में 4 पेपर सेम रहते हैं, और 4 पेपर के बाद स्पेशलाइजेशन चालू हो जाती है। इसमें एक एक प्रोजेक्ट होता है, एक रिटन केसेस एनालिसिस स्टडी होती है, जो हमें आपको देनी होती है। ये 1200 नंबर की होती है, जिसमें जो स्पेशलाइजेशन दे रखा है, स्पेशलाइजेशन 1 2, स्पेशलाइजेशन 1 2, ये दे रखा है। 4 पेपर जो दे रखे हैं वो किस तरीके से डिफाइंड होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट MBA डुअल स्पेशलाइजेशन HRM में ये 2 पेपर हैं। अगर आपने HR प्लस फाइनेंस लिया है या HR प्लस मार्केटिंग लिया है, तो HR प्लस मार्केटिंग में ये 4 पेपर होंगे। अगर HR प्लस फाइनेंस लिया है तो HR के 2 सब्जेक्ट और फाइनेंस के 2 सब्जेक्ट। HR प्लस IT लिया है तो इस पर वही कंडीशन, प्रोडक्शन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट, ये वही है। अब आगे है आपके फैशन। ये सिंगल जो MBA सुभारती यूनिवर्सिटी देती है, डुअल सिस्टम में देती है, बट इस जगह कुछ ऐसी MBA भी हैं जो सिंगल सब्जेक्ट्स होती है। एक फैशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है, इसके अंदर ये 4 सब्जेक्ट है, जो हमारी फर्स्ट ईयर के जो कॉमन सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर के जो 4 सब्जेक्ट है, उसके बाद 4 सब्जेक्ट जो हैं वो यही चलेंगे। ऐसे ही हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी कॉमन है, इसके अंदर भी ये 4 सब्जेक्ट चलेंगे। होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है, इसके अंदर भी 4 सब्जेक्ट चलेंगे। MBA फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग है, इसके अंदर भी 4 सब्जेक्ट हैं वो चलेंगे। और ये टेली मैनेजमेंट है, टेलीकॉम मैनेजमेंट है, इसमें भी 4 सब्जेक्ट चलेंगे। ये है MBA का पूरा शेड्यूल, ठीक है। अब मैं दोबारा से जाऊंगा इसी पे, अब मैं BA के साथ चलूंगा। BA इज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, BA के 3 साल में कंपल्सरी पेपर जो होते हैं वो होने ही होने हैं। फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स ऑफ इंग्लिश, फाउंडेशन कोर्स ऑफ हिंदी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में जनरल इंग्लिश, जनरल फाउंडेशन कोर्स ऑफ IT, थर्ड ईयर में इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिक्स, जनरल मेंटल एबिलिटी। इसके बाद इकोनॉमिक्स। अगर कोई भी स्टूडेंट इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस से लेता है तो इकोनॉमिक्स के ये सब्जेक्ट ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट चलेंगे। इंग्लिश में ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट चलेंगे। हिंदी में ये सब्जेक्ट है, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है हिंदी की टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा, वो ये है। जो BA जो होती है, हिस्ट्री के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री ऑफ यूरोप फ्रॉम 1789 to 1840 AD मतलब सन होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक के सन की बारी है। हिस्ट्री में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में ये, ठीक है। अब आपके मैथमेटिक्स थे, मैथमेटिक्स से भी आप रख सकते हैं। BA मैथ प्लस इंग्लिश है, मैथ प्लस हिस्ट्री है, मैथ प्लस सोशोलॉजी, जो भी है आप दे सकते हैं। मैथ के ये सब्जेक्ट हैं वो सारे आपको डिस्प्ले कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में जो भी हैं आपके ये सब्जेक्ट हैं, तीनों फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कौन से। जो बच्चा फर्स्ट ईयर का तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट देखेगा, सेकंड ईयर के सब्जेक्ट देखेगा। इधर आके सोशोलॉजी पे आ जाते हैं। सोशोलॉजी के अंदर ये सब्जेक्ट हैं वो आपको जो डिस्प्ले कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के ये हैं और थर्ड ईयर के आपके ये हैं। ये आपका हो गया BA का सिस्टम खत्म। अब मैं आपको MA इंग्लिश की तरफ ले जाऊंगा। MA इंग्लिश 2 साल की होती है, ठीक है। इसके अंदर जो पहली साल में 400 नंबर की मार्किंग होती है और सेकंड ईयर में 500 नंबर की मार्किंग होती है, ठीक है। आप अब इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप देख सकते हो। अब MA हिंदी की तरफ ले जाएंगे। MA हिंदी में भी 4 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में होते हैं, सेकंड ईयर में भी कोई 5 सब्जेक्ट होते हैं, मतलब
रजिस्ट्रेशन जो होता है, जैसे कि एक फाइल होती है 25 से 40 पेज की, वो देनी होती है। हिस्ट्री के भी 4 सब्जेक्ट होते हैं। सेकेंड ईयर में भी आपके 4 सब्जेक्ट एक और रजिस्ट्रेशन होता है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे आ गई, इसमें भी 4 सब्जेक्ट होते हैं। और फिर 4 के बाद आपको एक फाइल देनी 25 पेजेस की। एक एमए सोशियोलॉजी आ गई। एमए सोशियोलॉजी के अंदर भी यही है। एमए सोशियोलॉजी इज ए मास्टर ऑफ सोशल वर्क भी कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी ये चल सकता है। ये 500 नंबर का होता है। मैं कोर्स ऑफर में सिलेबस पे आऊँगा और फिर कॉमर्स में आऊँगा। ये कॉमर्स जो होती है बीकॉम और एमकॉम है। बीकॉम एक इतना बड़ा फील्ड है जो कि कॉमर्स साइड का होता है। इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, सॉरी 6 सब्जेक्ट होते हैं। जो बीए में जो कॉमन सब्जेक्ट है वो बीकॉम में भी कॉमन सब्जेक्ट ही रहते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में। इसके बाद जो 4 सब्जेक्ट हैं वो हमारे चूजेबल रहते हैं। 4 सब्जेक्ट आते हैं, ये 4 सब्जेक्ट दे रखे हैं फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के ये सब्जेक्ट दे रखे हैं, और थर्ड ईयर के आपके ये सब्जेक्ट दे रखे हैं। ये 600 नंबर 1800 नंबर की मार्किंग होती है इसमें। अब बीकॉम से हम एमकॉम की तरफ चलेंगे। एमकॉम के अंदर भी वही कंडीशन है। फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल जमा होगा, 500 नंबर 450 नंबर की मार्किंग होगी। सेकंड ईयर में भी वही कंडीशन है, इसमें भी एक वाई होता है 100 नंबर का, और 4 पेपर होंगे, 500 नंबर 1000 नंबर की मार्किंग रहेगी, 950 नंबर की, सॉरी। अब मैं इसी के बाद में यहाँ पे आपके सिलेबस के साथ में कॉमर्स होगी, साइंस ग्रुप की तरफ चलूँगा। बीएससी पीसीएम जो बच्चे 10+2 मैथ्स से होते हैं उनके लिए ये कोर्स। फर्स्ट ईयर में ये सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, जिसमें 3 प्रैक्टिकल है और 800 नंबर की मार्किंग है। सेकंड ईयर में भी 6 सब्जेक्ट, 6 पेपर और 3 प्रैक्टिकल वो चलेंगे। और थर्ड ईयर में भी 6 पेपर और 3 प्रैक्टिकल ये चलेंगे, 800 नंबर की मार्किंग है। ठीक है। अब मैं आपको बीएससी जेडबीसी के बारे में बताऊंगा। बीएससी जेडबीसी में वही कंडीशन है फर्स्ट ईयर जो पीसीएम में देखी थी आपने। इसमें 6 सब्जेक्ट हैं, 3 प्रैक्टिकल हैं। इसमें भी 6 सब्जेक्ट है, 3 प्रैक्टिकल हैं। इसमें भी 6 सब्जेक्ट है, 3 प्रैक्टिकल हैं। दोबारा से मैं अब लाइब्रेरी पे जाऊंगा। ये बैचलर ऑफ लाइब्रेरी है। इस बैचलर ऑफ लाइब्रेरी के अंदर क्या है, जो बी लिप जिसे कहते हैं। बी लिप के अंदर 5-7 पेपर होते हैं, जो 1 साल का कोर्स होता है, जो ग्रेजुएशन के बाद होता है। ये 700 नंबर की मार्किंग होती है, 1 साल का ही कोर्स होता है बी लिप का। इसके बाद हम आपको एम लिप की तरफ ले जाएंगे। एम लिप में भी यही कंडीशन है। एम लिप बी लिप के बाद होती है। ये 800 नंबर की मार्किंग है। इसमें लास्ट में प्रोजेक्ट सबमिट होगा जो हमने आपको देना है यूनिवर्सिटी को। ठीक है। हम जाएंगे सिलेबस के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जो बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, इधर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की 3rd सब्जेक्ट सिलेबस दे रखा है। फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, 600 नंबर की मार्किंग है। सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट हैं वो भी दे रखे हैं इसमें। ये 700 नंबर की मार्किंग है इसमें। और थर्ड ईयर में भी ये 700 नंबर की मार्किंग है जर्नलिज्म। यहाँ पे एमए जर्नलिज्म का कोर्स है। एमए जर्नलिज्म 2 साल का होता है। फर्स्ट ईयर में ये सारे सब्जेक्ट है, 500 नंबर का पेपर है। और सेकंड ईयर में भी आपके 500 नंबर का पेपर है जर्नलिज्म। अब मैं आपको अगला स्टेप लेता हुआ दिखाई दूंगा, बीए फाइन आर्ट ऑफ फैशन। बीए फाइन आर्ट ऑफ फैशन ये 3 साल का कोर्स है। इसके अंदर भी आपके वही 2 पेपर जो कॉमन थे वो तो आपके चलेंगे। फाउंडेशन कोर्स ऑफ इंग्लिश, फाउंडेशन ऑफ हिंदी, 4 सब्जेक्ट आपके चेंज हो जाएंगे, 600 नंबर की मार्किंग रहेगी। अगला स्टेप भी आपका यही स्टेप में 4 पेपर होने और 2 पेपर कॉमन होने, जो बीए में देखे थे आपने, कॉमर्स में, बीकॉम में देखे थे, वही है। थर्ड ईयर में भी यही कंडीशन है। मैं इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आगे की तरफ ले जाता हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे दिखाऊँ। बीए फाइन आर्ट है। बीए फाइन आर्ट में भी वही का 4 सब्जेक्ट है, 2 पेपर कॉमन होते हैं, 4 सब्जेक्ट अलग से होंगे। ऐसे ही सेकंड ईयर में, और वही कंडीशन है थर्ड ईयर में, 4 पेपर और 2 पेपर कॉमन। ठीक है। अब मैं आपको आगे की तरफ ले जा रहा हूँ। मेडिकल, ये एमएससी डाइटिशियन फूड सर्विस मैनेजमेंट है। इसके अंदर 5 पेपर्स हैं जिसमें दे रखे हैं फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में भी 5 पेपर दे रखे हैं।
और इसमें 200 नंबर का रजिस्ट्रेशन मतलब वो है आपका प्रोजेक्ट, आपको वो सबमिट करना है। ये PGDDPN ये डाइटिशियन का है, इसमें 5 पेपर होते हैं, एक प्रोजेक्ट सबमिट होना है, सॉरी रजिस्ट्रेशन होना है जो आपको देना है आप सबको। अब ऐसे ही इसके अंदर है PGDF पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट है, इसके अंदर भी वही कंडीशन, लास्ट में प्रोजेक्ट वर्क जरूर है 200 नंबर का, वो हमें देना ही देना है। ये है PGDGM ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन जेनेटिक मेडिसिन्स, इसके अंदर 4 पेपर्स होते हैं 200 नंबर का, एक प्रैक्टिकल है, दूसरा जेनेटिक प्रैक्टिकल है, तो 200 नंबर के 2 पेपर्स होंगे, इसमें 600 नंबर की मार्किंग होगी इसमें। PGDHM ये मेडिकल लाइन का है, इसके अंदर 4 पेपर होते हैं, एक प्रैक्टिकल मैनुअल होता है 100 नंबर का, इसमें 5 प्रैक्टिकल 500 नंबर की मार्किंग होती है इसके अंदर। अब आपको देंगे PGDHMCH, इसे कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैटरनल चाइल्ड हेल्थ PGDGM। फर्स्ट ईयर का जो पेपर है 1 ही साल का होता है, इसके अंदर ये सारा कुछ दिया हुआ है और 5 पेपर दे रखे हैं इन्होंने, प्रैक्टिकल अलग है और थ्योरेटिकल अलग है। थ्योरी में 3 पेपर और 3 है प्रैक्टिकल के अंदर, 600 नंबर की मार्किंग है इसके अंदर, वो आप देख सकते हो। ठीक है, मैं अब फिर दोबारा से इसी पे जाऊँगा सिलेबस पे, और सिलेबस पे जाने के बाद PGDIR पे जाऊँगा और इसमें 1 साल का कोर्स है जो कि आपको दे रखा है, वो आपने देख सकते हो। अब मैं आपको फुल डिटेल के बारे में बताऊँगा। सिलेबस में भी डिटेल सिलेबस दे रखा है, डिटेल सिलेबस पे मैं क्लिक करूंगा किसी भी कोर्स का, सपोज दैट मैंने आपको इसमें सारे कोर्सेज दे रखे हैं, मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा MCA का कोर्स। वो क्यों कहोगे आप MCA का कोर्स क्यों देखना चाह रहे हो? MCA का कोर्स का एक बहुत बड़ा फील्ड है, वो बहुत से स्टूडेंट MCA करते हैं तो उन्हें सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होती। मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में पहले बता दिया है MCA के फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में वो कौन कौन से हैं। ये फर्स्ट ईयर की डिटेलिंग है, MCA का ये सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर की डिटेलिंग का सब्जेक्ट है, उसके बारे में है। फर्स्ट ईयर में 5 यूनिट चलेंगी एक पेपर में, A सेक्शन, B सेक्शन। सेकेंड ईयर में भी वही 5 सब्जेक्ट चलेंगे, सारे कंटेंट दे रखे हैं, ये कौन कौन से सब्जेक्ट होने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, आपको इसके बारे में सारा कुछ दिया है इसके अंदर। आप यहाँ जाके आप खोल के देख सकते हैं। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई थी कि आपको कंटेंट पता चले। अगर आप गूगल से भी सर्च कर रहे हो अपने टॉपिक्स को, तो आप इससे टॉपिक्स लें और इस टॉपिक्स के बाद जाके अपनी सारी बुक्स, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कौन कौन से टॉपिक्स चलेंगे, वो सारी 36 पेज की फाइल है, आप इसको खोल के देख सकते हैं और सभी चीज़ें के बारे में आपको पता चल जाएगा कि टॉपिक्स क्या हैं। इस फाइल को आप केयरफुली देखें और देखने के बाद अपने सिलेबस के बारे में फुल तरी जानकारी करें, जिससे कि आपको सारा सिलेबस पता चल सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिससे आपको नई वीडियो, अब आगे आने वाले टाइम की जो वीडियो होगी मेरी, वो होगी कोविड-19 के चलते हुए आपको एग्ज़ाम की कंडीशन कैसे फॉलो करनी है। धन्यवाद।